दोस्तों, आज के वीडियो में हम विल शेल का यूज और वुड का यूज जानेंगे। बड़ा ही शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर विल शेल का यूज कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं, स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो, और वुड के और क्या क्या यूज है जो जनरली आप जानते हैं उसके अलावा। तो पहला जो हम आज का इस वीडियो में कर रहे हैं वो है विल और शेल। दोस्तों, विल और शेल के बारे में एक सिंपल सी बात हमें पता है कि विल शेल जो होता है एक मॉडल होता है और फ्यूचर टेंस में इसको यूज किया जाता है। फ्यूचर टेंस बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो नॉर्मली हम लोग फ्यूचर टेंस में इसका यूज करते हैं। लेकिन जब हम फ्यूचर टेंस में इसका यूज करते हैं तो जनरली ये टेंस ही बताता है। लेकिन जब हम एक चीज और ध्यान रखनी है पहले हमें कि हम लोग यूज करते हैं आई और वी के साथ शेल का, और रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम लोग विल यूज करते हैं। तब तक ये एक सिंपली ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करती है, फ्यूचर टेंस बताती है। लेकिन जब हम इसका रिवर्स यूज करते हैं, यानी आई वी के साथ विल का और रेस्ट ऑफ ऑल के साथ शेल का जब हम यूज करते हैं, रिवर्स यूज करते हैं, तब ये मॉडल की तरफ काम करता है। और हमें क्या बताता है कि हमें ये बताता है सब्जेक्ट का इंटेंशन, उसका डिटर्मिनेशन, और अगर वो प्रॉमिस कर रहा है तो वो प्रॉमिस। ये चीजें विल शेल का रिवर्स यूज करने से बताई जा सकती है। एग्जाम्पल, आई विल वेट फॉर यू नो मैटर वॉट। इस सेंटेंस को आप देखिए, आई विल वेट फॉर यू नो मैटर वॉट। यहां आई के साथ विल का यूज किया, विल को थोड़ा स्ट्रेस भी किया जाएगा। तो आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो फ्यूचर टेंस तो है ही है, लेकिन साथ साथ में इसके अंदर प्रॉमिस, इंटेंशन और डिटर्मिनेशन भी शो होता है। इसके अलावा जब आप मान लो कि कोई, आपने देखा होगा कि जो लॉ की जो लैंग्वेज होती है उसमें कई बार इस तरीके से लिखा जाता है, ही शैल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। इस तरीके से लिखा जाता है। ही शैल, ही के साथ शैल का यूज किया जा रहा है। इसका मीनिंग है देयर इज नो ऑप्शन, मतलब स्ट्रेस है शैल पे, मस्ट की तरह है। तो यहां पे क्या है, इट लीव्स नो ऑप्शन, लीव्स नो ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको इनोसेंट ही माना जाएगा, ही शैल। तो यहां पे स्ट्रेस है, वो होगा ही होगा, उसको माना ही जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, ही मे बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट। तो दोनों सेंटेंस के अंदर फर्क क्या है? शेल का मतलब इट लीव्स नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, उसको इनोसेंट ही माना जाएगा। ही मे का मतलब इट्स अपॉन डिस्क्रिशन, ये विवेक पर निर्भर है। तो आपको ध्यान रखना है कि शेल का यूज जो लॉ में होता है उसका मीनिंग मस्ट होता है, एज ड्यूटी के सेंस में होता है। ओके, तो इंटेंशन, डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस, इनके लिए विल शेल का हम लोग रिवर्स यूज करते हैं। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो शेल का यूज है वो हम क्वेश्चन टैग में भी करते हैं। क्वेश्चन टैग एक ग्रामर का टॉपिक है। उसके अंदर जब ऐसे स्ट्रक्चर हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू अ मूवी, ये सजेशन है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो ऐसे बनता है, शैल बी। ओके, तो ये छोटा सा क्वेश्चन जो है इसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। यहाँ पे लेट्स वाले स्ट्रक्चर में हम लोग पीछे शैल बी बोलते हैं।
तो यहाँ पे शैल बी का मतलब है लेट्स गो टू अ मूवी, चलो मूवी चलते हैं। शैल बी क्या हम चलेंगे, एक तरीके का सजेशन है, यानी सजेस्ट करने के अंदर भी शैल का यूज किया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो शैल का यूज है इस तरीके से भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं जो सजेशन करते हैं, सजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल शैल वी गो नाउ, क्या हम अब चलें, तो शैल वी का मीनिंग हो गया लेट्स, लेट्स की तरह ही है, इसका ही ये इंटरोगेटिव फॉर्म है। तो ऐसे भी शैल वी का यूज करके या शैल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सजेशन दे सकते हैं। ये आपका हो गया विल शैल का रिवर्स यूज और मॉडल्स के रूप में विल शैल का यूज। अब हम लोग बात करेंगे वुड की। बहुत ही सिंपल यूज है, बहुत ही एग्जामिनेशन में, बहुत सारी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वुड जो होता है, एक तो आपको पता रखना है कि ये होता है विल का पास्ट, विल का पास्ट होता है वुड, एक तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे इनडायरेक्ट स्पीच आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब आपका मेन क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में है तो आगे विल को हम वुड रखते हैं, वहां विल नहीं रख सकते। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही सेड दैट ही वुड लीव फॉर जयपुर द नेक्स्ट डे। यहां पे आप देखो, यहां सेड होने से यानी पास्ट टेंस होने से यहां पे फ्यूचर में क्या लगा है, वुड लगा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में एक तो वुड का यूज होता है, पहला ये आपको यूजेस याद रखना है। दूसरा जो है इसका यूज है, ये पास्ट के किसी रूटीन को बताता है, पास्ट हैबिट की तरह ही है, ठीक है, पास्ट रूटीन को बताता है, पास्ट रूटीन को बताता है। कैसे, यूज टू की तरह यूज होता है, ठीक है, यूज टू हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो यूज टू की तरह यूज होता है, जैसे कि एग्जाम्पल थॉमस वुड गेट अप अर्ली and go for a walk. This is like a routine. जब रूटीन को बताना है तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये फ्यूचर टेंस भी बताता है, फ्यूचर का पास्ट, और यहाँ पास्ट की किसी रूटीन यानी पास्ट की किसी हैबिट को भी वुड बता सकता है। तो यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये है, टॉमस वुड गेट अप अर्ली एंड गो फॉर अ वॉक। टॉमस जल्दी उठता और घूमने जाता था, ठीक है, ये पास्ट की उसकी क्या हो गई, एक तरीके से हैबिट हो गई। वुड के और भी यूजेस हैं, दो यूज मैंने आपको बता दिए, इनडायरेक्ट स्पीच में और पास्ट के रूटीन में। तीसरा जो यूज है वुड का, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम लोग जो है अलग अलग चैप्टर में जितने भी पढ़ते हैं वो सारे यहाँ पे मैंने सम अप कर दिए। जैसे कंडीशनल सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस होता है कंडीशनल, शर्त वाले वाक्य बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में जो दूसरा वाला कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल, जिसे हम इमेजिनरी कंडीशनल बोलते हैं, उस कंडीशनल सेंटेंस में भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, इफ आई वर अ बर्ड, एकदम सिंपल है, आई वुड फ्लाई। ओके, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। तो यहां पे जो
कंडीशनल सेंटेंस 2 है उसमें भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। एक और आप यूज कर लीजिए एग्जाम्पल, इफ यू केम हियर नाउ फादर वुड बी हैप्पी। अगर तुम अभी यहां आ जाओ या आ जाते तो पिताजी खुश होते। तो यहां सेकेंड फॉर्म के साथ भी वुड का यूज है, क्योंकि ये कंडीशनल नंबर 2 है, इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन में हम लोग सेकेंड फॉर्म और वुड का यूज करते हैं। तो वुड का यूज हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसी इमेजिनेशन के अंदर हम लोग यूज करते हैं वुड डैट का। वुड डैट एक एक्सप्रेशन है अलग से ही। वुड डैट का मीनिंग होता है आई विश। स्ट्रॉन्ग विश को बताने के लिए वुड डैट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इसी के अंदर है तो मैं इसी के अंदर लिख रहा हूं, वुड डैट, वही पहले वाला सेंटेंस मैं रिपीट कर देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। वुड डैट आई वर अ बर्ड। यहां वुड डैट का मीनिंग हो गया आई विश, और हिंदी में अगर हम बोले तो इसका अर्थ हो गया काश। ओके, काश मैं एक पक्षी होता। वुड डैट आई वर अ बर्ड, वुड डैट यू वर हियर, वुड डैट आई न्यू हर नेम। ओके, काश मैं उसका नाम जानता। ये भी आप एग्जाम्पल लिख लो, वुड डैट आई न्यू हर नेम। सेकेंड फॉर्म जरूर यूज होगा इसमें, सेकेंड फॉर्म या वर ही यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना। वुड डैट, तो वुड डैट का मीनिंग क्या हो जाएगा, काश हो जाएगा। इसके अलावा एक और इसी के अंदर वुड का यूज है, याद रखना, बहुत ही सिंपल चीज है, बस आपको बस स्टेप बाय स्टेप याद रखते जाना है। एक होता है जैसे हम लोग ऐसे यूज करते हैं, आई वुड रादर, वुड रादर यूज करते हैं लेकिन मैंने आई वुड रादर यूज कर लिया, ठीक है। आई वुड रादर, फिर यहां पे दोबारा सब्जेक्ट आता है, फिर सेकेंड फॉर्म आती है। ये यूज भी हम लोग करते हैं। तो आई वुड रादर, वो वहां पे यू वुड रादर भी हो सकता है या शी वुड रादर भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इसका मीनिंग क्या हुआ, आई वुड रादर। आई वुड रादर का मतलब हो गया प्रेफर, मतलब मैं प्रेफर करूंगा, मेरी विश तो ये है, ठीक है। और ये रिलेटेड प्रेजेंट टेंस से होता है, ये ध्यान रखना। दिखता पास्ट टेंस है लेकिन इसका रिलेशन किससे होता है, प्रेजेंट टेंस से ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आई वुड रादर यू स्टेड हियर टुनाइट। तो इसका क्या मीनिंग निकला, आई वुड रादर, भाई मेरी इच्छा है तुम आज यहां रुको। सेकेंड फॉर्म है, फिर भी यहां पे इसका मीनिंग क्या निकलेगा, रुका था नहीं निकलेगा। आई वुड रादर, आई विश यू वुड स्टे हियर टुनाइट, तुम यहां रुकते, मेरी तो इच्छा ये थी कि तुम यहां रुकते, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, माई मदर वुड रादर आई वेंट अब्रॉड। मेरी मां की तो इच्छा यह है कि मैं अब्रॉड चला जाऊं। माई मदर वुड रादर आई वेंट अब्रॉड। तो वुड रादर का मीनिंग क्या है, प्रेफर और विश, और इसमें कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म, ये याद रखना। तो वुड का एक तो ये यूज हो गया। इसके अलावा ये हटा देता हूं, इसके अलावा भी एक वुड रादर का यूज है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा चौथा या पांचवा यूज है, वो आप देख लेना, नोट कर लेना। तो उसके अलावा यूज है, जैसे वुड रादर का यूज होता है पोलाइट
ऑफर, पोलाइट ऑफरिंग करते हो या रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसके लिए और बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए, फॉर्मल एंड पोलाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कर्टसी थोड़ी ज्यादा है, तो वुड रादर का यूज हम लोग करते हैं इस तरीके से। पहले तो हम लोग वुड यू माइंड लीविंग अस अलोन, क्या आप हमें अकेला छोड़ेंगे, तो बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है, वुड यू माइंड, तो वुड यू माइंड लीविंग अस अलोन, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई ऑफर करने के लिए वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी लेंगे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, क्या आप कॉफी लेंगे, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। थर्ड, ये भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, वुड यू प्लीज पास सॉल्ट भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब है क्या आप नमक देंगे, ठीक है, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, तो यहां पे भी हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं क्वेश्चन में ही करें, आप अपनी इच्छा बताने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो इस तरीके से भी हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। तो पोलाइट ऑफर, पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर्मल ऑफर, फॉर्मल रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग वुड यू का यूज करते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसे भी यूज हो जाता है, विल यू प्लीज पास द सॉल्ट, ऐसे भी हो, विल का यूज भी करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कर्टसी, ज्यादा विनम्रता दिखाने के लिए वुड का यूज होता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग विल शैल का यूज कैसे करते हैं, वुड का यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और मॉडल्स लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।